जय हिंद दोस्तों एलओसी पर फिर से एक्टिव हुए आतंकी लॉन्च पैड। युद्ध विराम के दौरान पाकिस्तान ने मजबूत की है अपनी स्थिति। वहीं सेना की साइबर सुरक्षा में सिंध शक के दायरे में कई ऑफिसर। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, कश्मीर घाटी में लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी पर स्थित लॉन्च पैड्स पर इस समय तेज एक्टिविटी हो रही है और यहां 60 से 80 आतंकवादी मौजूद हैं। ऑफिसर ने मंगलवार को बताया कि माना जा रहा है कि अफगानिस्तान से लौटे आतंकी हैं। इन्हें यहाँ ट्रेनिंग दिया जा रहा है और ये गर्मियों के महीनों में घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि ऑफिसर्स का मानना है कि पाकिस्तान को इन आतंकियों को भारत में भेजने से पहले कई बार सोचना होगा, क्योंकि इस्लामाबाद अभी भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में है। ऑफिसर्स का कहना है कि पाकिस्तान की ईमानदारी का अंदाजा तभी लगाया जा सकता है जब यह आतंकी ढांचे को खत्म कर दें। ऑफिसर्स ने बताया कि 2019 में इंडियन आर्मी की सख्ती के बाद पाकिस्तान इन लॉन्च पैड से दूर रहा। इसके बाद वे कुछ समय के लिए फिर उभरे और बाद में फिर से गायब हो गए। लेकिन इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन और फील्ड यूनिट्स की निगरानी के मुताबिक पिछले साल अगस्त से फिर से एक्टिव हुए इन लॉन्च पैड्स पर 60 से 80 आतंकवादी मौजूद हैं। ऑफिसर्स ने बताया कि एलओसी पर पिछले साल से युद्ध विराम चल रहा है और पाकिस्तानी सेना ने 2019 में पीछे हटने के बाद इस समय का इस्तेमाल अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में किया है। उसने यहां लगभग 8000 टन डिफेंस मटेरियल कलेक्ट किया है। पाकिस्तानी सेना ने युद्ध विराम का फायदा उठाते हुए इस समय का इस्तेमाल अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के साथ सीमा पर 60 हैवी कैलिबर तोपों की तैनाती करने में किया है। एक और भारतीय सेना ने एलओसी पर स्ट्रेटेजिक बढ़त बनाए रखी है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि आतंकवादी घुसपैठ न कर पाएं और सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए एलओसी पर घुसपैठ रोधी ग्रिड और निगरानी को और मजबूत किया है। वहीं सेना की साइबर सुरक्षा में बड़ी सेंध की आशंका है। देश की सुरक्षा से जुड़े इस मामले की जांच जारी है। इस मामले को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के सोर्सेज का कहना है कि ये सेंध सेना के कुछ ऑफिसर द्वारा लगाई गई है। इस मामले में ऑफिसर्स द्वारा व्हाट्सएप ऐप के जरिए इंपॉर्टेंट जानकारियां लीक करने की बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स द्वारा साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करने का डाउट जताया है। वहीं इस मामले में जासूसी के तार पड़ोसी देशों से जुड़े होने का शक है और इस मामले में हाई लेवल जांच के आदेश दिए गए हैं। साइबर सुरक्षा उल्लंघन पर डिफेंस सोर्सेस ने बताया कि मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कुछ मिलिट्री ऑफिसर द्वारा साइबर सुरक्षा उल्लंघन का पता लगाया है, जिसके एक पड़ोसी देश द्वारा जासूसी से संबंधित एक्टिविटी से जुड़े होने की आशंका है। इसके लिए कुछ व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया गया है, जिनके जरिए साइबर सुरक्षा के उल्लंघन की जानकारी मिली है और इस मामले से जुड़ी जांच जारी है। दोस्तों, बता दें कि मिलिट्री ऑफिसर से जुड़ी जासूसी के मामलों में कड़ाई से निपटा जाता है और सोर्सेस का कहना है कि मिलिट्री ऑफिसर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते समय नियमों व आचार संहिता का पालन करने के इंस्ट्रक्शन समय समय पर दिए जाते हैं ताकि वह पड़ोसी देशों के साजिश का शिकार न बने। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को मिलिट्री ऑपरेशन का अगला डीजी नियुक्त किया गया है। ये 1 मई को नया कार्यालय संभालेंगे और कटियार को अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी नवाजा जा चुका है। इससे पहले ये 1 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में काम कर रहे थे। यह एक स्ट्राइक फॉर्मेशन है, जिसका मतलब है पाकिस्तान और चीन दोनों के खिलाफ ऑपरेशन करना, और इन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर में डीजी स्टाफ के रूप में भी काम किया है। कटियार नेशनल डिफेंस एकेडमी के पूर्व छात्र हैं। इन्हें 1986 में राजपूत रेजिमेंट की 23 बटालियन में कमीशन किया गया था। बाद में इन्होंने जम्मू और कश्मीर में एलओसी के साथ रेजिमेंट की कमान संभाली और अमेरिका के नेशनल वॉर कॉलेज से ग्रेजुएशन भी किया है। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे आर्मी के 29वें चीफ होंगे और ये जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 अप्रैल को खत्म हो रहा है। बता दें कि मनोज पांडे के पदभार ग्रहण करते ही भारतीय सेना में एक अजीब संयोग बनेगा। भारतीय सेना में शायद यह पहली बार होगा जब तीनों आर्मी चीफ एक ही बैच के हों। दोस्तों, मनोज पांडे के पदभार संभालते ही भारतीय सशस्त्र बलों के तीनों आर्मी चीफ खड़क वासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA के 61वें बैच से होंगे। डिफेंस ऑफिसर के मुताबिक नेवी चीफ एडमिरल हरि कुमार और एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी भी उसी NDA कोर्स से हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे जहां लीमा स्क्वाड्रन से हैं, तो वहीं दूसरे आर्मी चीफ NDA की जूलियट स्क्वाड्रन से हैं। ऑफिसर्स ने बताया कि तीनों आर्मी चीफ एक ही बैच के साथी हैं। इससे तीनों सेवाओं के बीच ज्वाइंटनेस को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और यह बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब तीनों सेवाएं इंटीग्रेट थिएटर कमांड के निर्माण की दिशा में काम कर रही हो। दोस्तों, लेफ्टिनेंट पांडे नेशनल डिफेंस एकेडमी के पूर्व छात्र हैं और इन्हें दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में नियुक्त किया गया था। इन्होंने अपने बेहतरीन करियर में कई अहम पदों पर काम किया और कई इलाकों में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में भाग लिया।
तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।